हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईटीआई कॉलेज एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि आईटीआई का चतुर्थ राउंड यानी कि फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, ये बहुत सारा कमेंट है जो कि पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में। रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई, उसको कैसे सही करना है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लगती है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, ये सब सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन केवल वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ था। फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर आपने उसमें फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, यानी कि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, अब रजिस्ट्रेशन किस किस को करना है? तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं कैंडिडेटों को करना है जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के बाहर के हैं या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। केवल उन्हीं कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है जो कैंडिडेट जो छात्र बाहर के हैं यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था, केवल उन्हीं छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, और ये तो हमने बता दिया। अब दोस्तों आपने जब फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपसे कुछ एरर हो गया था, कुछ नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, XYZ मतलब कुछ भी गलतियां हो गई थी, या आपने अभी फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो फोर्थ राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन है जो कि गलत हो गया है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है वो भी एडिट कर सकते हैं और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था वो भी फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिंक आ चुका है, यहाँ पर लिंक आ चुका है 3 नंबर पर, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। तो आप जो एडिट कब से कब तक कर सकते हैं? 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एडिट करने का चार्ज लगता है, रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज रहता है। अब मैं बता दूँ आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस कितनी रहती है, वो 35 रुपीज़ रहती है। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 35 रुपये का चार्ज देना होगा। ओके, 35 रुपये का चार्ज देना होता है। और इसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसके बाद में हमको चॉइस फिलिंग करनी होती है और चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहता है वो रहता है 50 रुपये। 50 रुपये का जो चार्ज रहता है वो आपको देना होता है चॉइस फिलिंग का। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किसको करना है। मैंने बता दिया फीस कितनी रहने वाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया 35 रुपये जो कि फीस रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन में अगर आपसे कोई भी गलतियाँ हो गई हैं उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली। ओके, अब दोस्तों हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन में गलतियां हो गई हैं और रजिस्ट्रेशन में गलतियां हमने सुधार दी हैं। इसके बाद में हमको क्या करना होगा? इसके बाद में हमको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग कौन कौन कर सकता है दोस्तों? चॉइस फिलिंग केवल वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। चाहे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे आपने फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने जो कि चॉइस फिलिंग कर लिया है, आप उस चॉइस फिलिंग में चाहते हैं कि हम कुछ कॉलेज को चेंज करते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर लास्ट डेट थी, तो आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था, सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आया, थर्ड राउंड में भी नाम नहीं आया था, तो आप दोस्तों फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे जो कॉलेज हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे फर्स्ट राउंड में उनको हम चेंज करते हैं, हम दूसरे कॉलेज को फिल करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों आपने चॉइस फिलिंग कर ली और चॉइस फिलिंग को करते टाइम पर आपसे कुछ मिस हो गया, यानी कि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप उस चॉइस फिलिंग को भी एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 9 नंबर पर लिखा गया है, यहाँ पर 9 नंबर पर लिखा गया है रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस फिलिंग का पुनः भुगतान करना अनिवार्य है। क्या? रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार या चॉइस फिलिंग में त्रुटि सुधार, यहाँ पर दोस्तों चॉइस फिलिंग का पुनः भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन में एडिट कराना चाहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करेगी। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर लिया फिर भी आपको क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग फिर से करना होगा। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया है? चॉइस फिलिंग कर लिया है और चॉइस फिलिंग में कोई भी गलतियां हो गई हैं तो उनको भी आप एडिट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को भी आप एडिट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है।
उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ITI से संबंध अब भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।